सामने हम रखेंगे बहनों। आंदोलन को हम लोग को तेज करना है और इस बार मरो और करो का हिसाब रखना है। इस बार हम लोग कोई भी बहन हटने वाले नहीं हैं। और गया के गांधी मैदान में, और ये हड़ताल 29 सितंबर से चल रही है और इनकी सभी जायज़ मांगे हैं और अभी तक सरकार ये सुन नहीं रही है। और इनके द्वारा पूरे भारतवर्ष के लिए, केवल बिहार के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए कुपोषण से लेकर के, पोलियो से लेकर के, जनगणना से लेकर के तमाम प्रकार की जितनी कार्य हैं, टीकाकरण है, गर्भवती महिलाओं का देख रेख है, बच्चों का देख रेख है, तमाम प्रकार के काम ये लोग अपनी शिद्दत के साथ करती हैं। लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों के द्वारा इनकी जायज़ मांगे मानी नहीं जा रही। इनकी मांग जो है वो मानदेय न दे करके मुझे नियमित वेतनमान किया जाए और उनके ये हकदार भी हैं, इनको वाजिब हक मिलना भी चाहिए। बिहार सरकार के द्वारा मात्र 1450 रुपये दिया जाता है और 4500 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो कि न तो बिहार सरकार और न ही केंद्र सरकार का मिनिमम वेजेज है। जो यहाँ का न्यूनतम वेतन भी है, अगर वो भी इनको दिया जाए तो वो भी 15 से 18 हज़ार के आसपास जाएगा। तो इन सभी सेविकाओं की ये मांग है और मैं भी इनके आंदोलन को समर्थन करता हूँ। मेरी भी पत्नी आंगनवाड़ी सेविका है और मैं भी इनके आंदोलन को समर्थन करने आया हूँ और सरकार से ये मांग करते हैं कि आप इनके जायज मांग को मानिए। अगर आप नहीं मानेंगे तो ये नारी शक्ति है और ये उखाड़ते आपको देर नहीं करेगी। माननीय तेजस्वी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा मैनिफेस्टो में जारी किया गया था 2020 के चुनाव में कि हम, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आंगनवाड़ी बहनों को, आशा वर्करों को नियमित करेंगे। कम से कम उस पन्ने को पलट करके देखिए, नहीं तो अभी 2024 का चुनाव है, 2025 का आपका भी बारी है और वो दाल भात सब्जी सब इन लोग निकाल देंगे। मेरा नाम अशोक पासवान है और ग्राम पंचायत अमेठी के हम मुखिया हैं। मेरी पत्नी आंगनवाड़ी सेविका भी है और मैं इस आंदोलन को समर्थन करने आया हूँ। हमें अधिकार है अपनी बातों को रखने का। अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से लगभग 1 महीने से आंदोलन चला रही है और आपका जो मांग है, मांग देख रहे हैं, तो उस दिन भी मैंने देखा था करके, जो विकास मित्र को 10,000 से 15,000 25 कर सकते हैं, तो फिर आंगनबाड़ी सेविका बहनों को नहीं आकर। इसलिए हम इस मांग का समर्थन करते हैं कि आखिर एक राज्य में 2 कानून नहीं चलेगा, एक कानून होना चाहिए। जो भी लोग यहाँ पर अपने आंगनबाड़ी सेविका संघ हो, विकास मित्र हो और ऐसे विभिन्न पदों पर जो काम कर रहे हैं, उनका एक समान वेतन हो, ग्रेच्युटी हो, पेंशन हो, अनुकंपा हो, इसका समर्थन हम करते, मांग करते हैं सरकार से। प्रेम कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेम कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तन कमाई बा ए भैया, केतन कमाई बा ए भैया, केतन कमाई बा ए भैया। अरे भैया के सीएम ना बनाई बात बाड़ी पछताई बा ए दीदी। अरे भैया के सीएम ना बनाई बात बाड़ी पछताई बा ए दीदी। अरे भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद। आज मेरी 5 नंबर गेट पे, गया के गांधी मैदान के 5 नंबर गेट पे हम लोग बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायता संघ की बहनें लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और सरकार से एक ही मांग है कि हम लोग को मानदेय की बढ़ोतरी की जाए। एक न्यूनतम मजदूरी जो है, जो 35वां 46वां जो संविधान के द्वारा जो लागू किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो न्यूनतम मजदूरी एक मजदूर का होता है उसे देना चाहिए। वही मांग हम लोग को बिहार सरकार से है, जो सरकार हमें नहीं दे रही है। सरकार के द्वारा प्रधान सचिव जो हमारे प्रेम कुमार मीणा जी हैं और ICDS के निर्देशक जो हमारे समाज कल्याण विभाग के कौशल किशोर जी हैं, हमारे माननीय समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी जी हैं बिहार के, उनके द्वारा जनवरी से लेकर के और आज तक हम लोग को वार्तालाप होते आई। जब भी हम लोग अपनी मांग के लिए आंदोलन उनके पास दिया कि हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं राज्य में, तो हम लोग को बुला के समझौता वार्ता की जाती है।
और बोला जाता है कि आप लोग वापस आ जाएं, आप लोग की मांग पूरी होगी। तो जनवरी से लेकर के अगस्त तक उनकी बातों को हम लोगों ने माना और मानने के बाद हम लोग हड़ताल आंदोलन करना बंद कर दिया कि समझौता हो रहा है। ऐसी IAS हैं, हमारे प्रधान सचिव हैं, हमारे पूरा सरकार तो यही है, बोल रहे हैं तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने हमें बोले थे कि अगस्त में जो मानदेय की बढ़ोतरी सभी को होगा तो आपका भी होगा। तो हम लोग सोचे कि चलो भाई कोई बात नहीं, अगस्त तक इंतजार ही किया जाए। अगस्त तक इंतजार करने के बाद हमें कुछ नहीं मिला, नकारात्मक हम लोग चले गए। सभी विभाग को पैसा बढ़ा, मानदेय की बढ़ोतरी की गई। मेरे भी ICDS में हमारी सुपरवाइजर लोग को मानदेय की बढ़ोतरी की गई, लेकिन सेवकाओं बहनों को वहां पर नहीं किया गया। तब हम लोगों ने उग्र होकर के आंदोलन को छेड़ा, अनिश्चितकालीन हड़ताल का घोषणा किया। उसके बाद 29 सितंबर से जो मेरा अनिश्चितकालीन हड़ताल था, उसमें भी हम लोग को बुला करके मदन साहनी जी, समाज कल्याण मंत्री, हमारे प्रधान सचिव प्रेम कुमार मीना जी, हमारे डायरेक्टर साहब कौशल किशोर जी, हम लोग के साथ वार्ता की। अभी क्या मिल रहा है आप लोग को मानदेय और क्या जरूरत है आप लोगों को? हम लोग को मानदेय अभी 5950 रुपया बिहार उनसे मिल रहा है। तो 5950 रुपये में 4500 रुपया केंद्र सरकार दे रहा है और 1450 रुपया हमें बिहार सरकार दे रही है। जबकि बिहार सरकार के प्रधान सचिव और ये मदन साहनी जी बोलते हैं कि सेवका 4 घंटा काम करती है, लेकिन हम लोग से दिन रात काम लिया जाता है। सुबह से रात के 12-1 बजे रात तक भी हम लोग से काम लिया जाता है और हम लोग बहाने करते हैं। और हम लोग मजदूरी के लिए आज मांग पर रोड पर आए हैं कि हमारी जो ग्रेच्युटी का लाभ जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला है कि सेवकाओं को 26,000 और सहायिका को 18,000 न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, एक मजदूरी तय की गई है। ये भी मेरा माने वेतन नहीं है, एक मजदूरी है 26,000 और 18,000। तो सरकारी से हमें यही मांग है कि हमें 26,000 सेवका और सहायिका को 18,000 रुपया मानदेय के रूप में दी जाए, जब तक कि सरकारी क्रम घोषणा नहीं किया था तब। अभी आप सड़क पे आए हैं, आपकी सरकार मांग नहीं पूरा करेगी तो आगे क्या करेगा? अभी हम सरकार के पास आए हैं, अभी आज बैठ करके 3-4 तारीख को यहाँ चेतावनी उनको दे रहे हैं, उनको सावधान करने की काम कर रहे हैं कि सावधान हो जाएं, और नहीं तो मेरी आंदोलन बहुत बड़ी होगी और उग्र होगी। हम तो IAS पदाधिकारी को तो कुर्सी से नहीं हटा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को और हम लोग कुर्सी से हटाने का काम करेंगे, ये चेतावनी उनको दे रहे हैं। मेरा नाम अनीता झा, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ सीटू प्रदेश अध्यक्ष। के माध्यम से अभी पता चला है कि आप लोग का मानदेय जो है वो बढ़ाया गया है, क्या मांग? समाचार पत्रों में जो मानदेय बढ़ाया गया है वो एक तरफ लिखता है कि 10% बढ़ाया है, दूसरी तरफ लिखता है कि 5900 सहायिका और 6500 सेविका। तो 5950 पहले सेविका को मिलता था, पहले सेविका को 5950 मिलता था, तो 550 बढ़ा के ही ना 6500 होगा। और सहायिका को 5900 मिला है, वो तो सही है कि सहायिका को 5900 मिला है या ना मिला है, ये पेपर से है। लेकिन हम लोग 26,000 से और 18,000, सेविका को 26,000, सहायिका को 18,000, इससे कम अगर देती है सरकार तो सरकार अपनी कुर्सी को समझ जाए कि मेरी कुर्सी रहेगी या जाएगी। इस बार जो मेरा वो हम उसके, इस बार जो सरकार मेरी हम उसके, बस वो अपनी कुर्सी का गनीमत मना ले कि कुर्सी इस बार उनकी रहेगी या ना रहेगी। सेविका की कोई जात ना है, इस बार सारी सेविका ठान ली है कि मेरी एक ही जात है और हम सेविका हैं, जो सरकार मेरी होगी हम उसके होंगे। आंगनबाड़ी सेविका संगठन मंत्री क्या जिला।